कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 जनवरी 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कितने देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को परिचय पत्र प्रस्तुत किए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर 5 देशों के राजदूतों ने होगा। व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अजरबैजान, लेसोथो, जाम्बिया, श्रीलंका और ग्रीस के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए। निम्न राजदूतों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। 1 महामहिम श्री एल्चिन नरिमन ओगलू हुसैनली, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के राजदूत। 2 महामहिम श्रीमती लेबोहेंग वोलेंटीन मोछाबा, किंगडम ऑफ लेसोथो की उच्चायुक्त। 3 महामहिम श्री पसी पिचंदा, रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया के उच्चायुक्त। 4 महामहिम सुश्री क्षेनुका धीरेनी सेनेविरत्ने, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की उच्चायुक्त। 5 महामहिम श्रीमती अलिकी कोत्सोमिटोपुलू, ग्रीस की राजदूत। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 से एक दिन पहले 9 जनवरी को गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के हिस्से के रूप में गुजरात सरकार 9 से 13 जनवरी तक गांधीनगर स्थित हेलीपैड मैदान पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज शाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर रोड शो भी करेंगे। दुनिया के 20 देशों के अनुसंधान क्षेत्र के 1000 से अधिक प्रदर्शक ग्लोबल ट्रेड शो में हिस्सा लेंगे। ये ग्लोबल ट्रेड शो 10 से 11 जनवरी को बिजनेस विजिटर्स के लिए और 12 से 13 जनवरी को आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस ग्लोबल ट्रेड शो में ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, एस्टोनिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, रशिया, रवांडा, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कुल 20 देश अपने अपने देशों के उद्योगों की जानकारी प्रदर्शित करेंगे। ट्रेड शो में अतिथि के रूप में 100 देश, जबकि 33 देश पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेड शो के लिए मेक इन गुजरात और आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न 13 थीम तय की गई हैं। इस ट्रेड शो में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, सिरामिक्स, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और पोर्ट और मरीन जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक उत्पादनों एवं सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल व गारमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, एयरक्राफ्ट और अनुषंगिक उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ईएसडीएम, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और मशीन लर्निंग सहित अन्य उद्योग भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में आईआईएमसी का 55वां दीक्षांत समारोह कब मनाया जाएगा? दोस्तों, आपका सही आंसर 10 जनवरी 2024 को होगा। व्याख्या: भारतीय जन संचार संस्थान आईआईएमसी का 55वां दीक्षांत समारोह 10 जनवरी 2024 को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह में आईआईएमसी नई दिल्ली और इसके 5 क्षेत्रीय केंद्रों ढेंकनाल, आइजोल, अमरावती, कोट्टयम और जम्मू के संकाय सदस्य भी शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021 से 22 और 2022 से 23 बैच के विद्यार्थियों, आईआईएमसी दिल्ली और उसके सभी केंद्र को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों बैचों के 65 विद्यार्थियों को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।
1965 में स्थापित IIMC मीडिया और संचार शिक्षा में विशेषज्ञता के साथ भारत में एक प्रमुख संस्थान के रूप में विशिष्ट दर्जा रखता है। संस्थान विभिन्न विषयों में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क, रेडियो और टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, ओडिया पत्रकारिता, मराठी पत्रकारिता, मलयालम पत्रकारिता और उर्दू पत्रकारिता जैसे विभाग शामिल हैं। मीडिया और संचार के क्षेत्र में प्रतिभा और उत्कृष्टता के लिए IIMC को देशभर ख्याति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश लक्षद्वीप में डिसेलिनेशन, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है? दोस्तों, आपका सही आंसर इजराइल देश होगा। व्याख्या: इजराइल लक्षद्वीप में डिसेलिनेशन, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। बता दें कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, जो अपने आकर्षक और समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप नाम का अर्थ 1,00,000 द्वीप है। हालांकि लक्षद्वीप में पीने वाले पानी की हमेशा से परेशानी रही है। ऐसे में अब इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है, जिसे डिसेलिनेशन कहते हैं। इस तकनीक के तहत समुद्र के खारे पानी से अशुद्धियों को अलग कर इसे पीने योग्य बनाया जाता है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में डिसेलिनेशन तकनीक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इजराइल के भारतीय दूतावास की ओर से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में बांग्लादेश की PM किसे चुना गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर शेख हसीना को होगा। व्याख्या: बांग्लादेश में रविवार 7 जनवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसमें शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। आवामी लीग ने 300 सीटों वाली संसद में 223 सीटों पर जीती है। एक उम्मीदवार के निधन के कारण 299 सीट पर चुनाव हुआ था। इस सीट पर मतदान बाद में कराया जाएगा। आम चुनावों में आवामी लीग की यह लगातार चौथी जीत है। वहीं शेख हसीना एक तरफा हुए चुनाव में कुल मिलाकर 5वां कार्यकाल हासिल किया है। वह 2009 से सत्ता में है। संसद में मुख्य विपक्षी दल जातीय पार्टी को 11, बांग्लादेश कल्याण पार्टी को 1 और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 62 सीट पर जीत दर्ज की। जातीय समाजतांत्रिक दल और वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने 1-1 सीट जीती। शेख हसीना ने कहा, भारत बांग्लादेश का बहुत घनिष्ठ मित्र है। उसने 1971 में और 1975 में भी हमारा समर्थन किया। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश की राजधानी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है? दोस्तों, आपका सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी में होगा। व्याख्या: संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बन रहा यह मंदिर UAE का पहला हिंदू मंदिर होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को अबू धाबी में इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अल वाकबा इलाके में करीब 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस मंदिर को बनाया जा रहा है। इस मंदिर के लिए भारतीय कारीगरों ने मूर्तियों के नक्काशी की है। इसके साथ ही इस मंदिर में UAE की सभी अमीरातों का भी जिक्र देखने को मिलेगा। अबू धाबी में हो रहे हैं इस पहले हिंदू मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा ही दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनवाया गया था। वहीं अमेरिका के न्यूजर्सी में एशिया के बाहर सबसे बड़े मंदिर का भी इसी संस्था द्वारा करवाया गया था।